नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th जैक बोर्ड के मॉडल पेपर 2025-2026 जो इस साल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला था। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोलारिटी ऑफ एन एक्वेशियस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज, यानी कि पहला मोलारिटी पूछा है। तो मोलारिटी बराबर फार्मूला क्या होता है? तो नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। एन बराबर क्या होता है? तो एन बराबर W/m होता है। एन बराबर होता है। तो सबसे पहले मास देखिए कितना दिया हुआ, अरे वेट कितना दिया हुआ, 40 ग्राम। तो 40 बटे मोलर मास कितना होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का? तो सोडियम का आपका हो जाएगा 23, हाइड्रोजन का 23 और 1 24, 24 और 16 हो जाएगा 40। तो 40 नीचे भी हो जाएगा। और सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? मोलरिटी वॉल्यूम देखिए इन 2 लीटर बोला है, तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 40 से 40 कट जाएगा, 1/2। 1/2 का मतलब कितना? 0.5। 0.5 किस में? ऑप्शन ए में। तो पहला का ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए। पहला का ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर, पहला का ऑप्शन ए। सेकेंड का क्वेश्चन है 2CH3Br प्लस Na ड्राई ईथर CH3CH3। तो देखिए पहले सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि अल्काइल हैलाइड है, वह सोडियम डाई ईथर के साथ रिएक्शन कर रहा था। सोडियम डाई ईथर का जो रिएक्शन करता है उसे उज रिएक्शन बोलते हैं। तो सेकेंड का ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, when aqueous solution of NaCl is electrolyzed the product obtained at cathode। जब NaCl को क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रोलाइज किया जाएगा, तो कैथोड पर कौन जाता है? तो कैथोड पर वह पार्ट जाता है जिसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। जिसका रिडक्शन होता है कैथोड पर जाता है। तो रिडक्शन इसमें किसका हो रहा है? तो रिडक्शन ऐसे जनरली इसमें रिडक्शन किसका हो रहा है? तो एन के तो हो रहा है, लेकिन इसमें चापा कैटेगरी का एलिमेंट होना चाहिए। तो जनरली हाइड्रोजन जाता है रिडक्शन यानी कैथोड पर जनरली कौन जाता है? कैथोड पर जनरली हाइड्रोजन जाता है। ओनली चापा कैटेगरी को छोड़कर मेटल, चापा कैटेगरी के मेटल को छोड़कर, अगर चापा कैटेगरी के मेटल आ जाए तो हाइड्रोजन की जगह कॉपर जाएगा, न तो पारा जाएगा, न तो सिल्वर जाएगा, न तो Au यानी गोल्ड जाएगा। ठीक, तो यहाँ इसमें से कोई नहीं है। सोडियम है तो सोडियम थोड़ा ना जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो 3 का ऑप्शन ये है। इसमें ज़्यादातर में हाइड्रोजन ही जाता है, केवल चापा कैटेगरी को मेटर को छोड़कर। चापा का मतलब समझ में आया ना? C से कॉपर, H से Hg पारा, A से Ag, फिर A से Au। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 3 का क्या हो जाएगा? ए। 3 का ए होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? जिसके N-1d सब सेल फुली फिल या नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, यानी कि हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड। N-1d सब सेल पार्शियली फिल होना चाहिए। तो फेरस का भी पार्शियल फिल होता है, मैग्नीज का भी होता है, क्रोमियम का भी होता है, लेकिन जिंक का नहीं होता। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालिएगा तो क्या होगा? आर्गन 3d10 4s2, यानी कि डी में कितना है? 10 है, फुली फिल्ड है। ठीक, और ये ना ही कॉमन आयन ना ही जनरल ऑक्सीडेशन किसी के स्टेट में नहीं होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी ये सब क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जितने भी ग्रुप 12 के जितने भी एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, याद रखिएगा। इसमें जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 5 नंबर क्या बोलता है? 5 नंबर वो है कि CH3CH2Br जब KOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा? तो फिर इससे यहाँ देखिए अल्काइल हैलाइड है, जब अल्काइल हैलाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करता था अल्किन बन जाता था। अल्किन किस में है? तो देख लीजिए ऑप्शन बी में, अरे ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा? एथीन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर बोल रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीजेज बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर कब इंक्रीज होगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई बराबर CRT होता है। क्या होता है?
टी होता है, तो यानी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो यस ऑप्शन ए ही हो जाएगा। 6 का क्या आ जाएगा ए। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पाई बराबर CRT होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज। मोलर कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रोलाइट कब इंक्रीज होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो लेमडा m बराबर k इंटू एक 1000 अपॉन कंसंट्रेशन या मोलारिटी। यहाँ सी की जगह एम भी मोलारिटी भी लिख सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं मोलर कंडक्टिविटी मोलारिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम डिल्यूशन करेंगे यानी कि पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ता है तो कंसंट्रेशन क्या होगा, तो वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। और जब कंसंट्रेशन कम होगा तो मोलारिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यानी कि डिल्यूशन इंक्रीज, जितना पानी डालेंगे उतने ज़्यादा मोलर कंडक्टिविटी वो इंक्रीज होगा। क्यों होगा, क्योंकि मोलारिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलारिटी में को जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलारिटी घटता है, तो मोलारिटी घटेगा तो अथी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो यानी कि डिल्यूशन इंक्रीजेज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, एक्वा सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस। कलरलेस कौन होता है, तो जिसका D0 और D10 कन्फिग्रेशन होता है। तो D0 किसका कन्फिग्रेशन, तो ऑप्शन देखिए डी का, स्कैंडियम 3+ है, तो कितना हो जाएगा, आर्गन 3D। ऐसे क्या होता है, आर्गन 3D14S2 होता, 3D14S2 होता, लेकिन स्कैंडियम 3+ है, स्कैंडियम 3+ यानी कि 3 गो इलेक्ट्रॉन का हो गया, निकल गया है। तो 2 गो एक में से निकल जाएगा, एक में तो 0 बचेगा। तो D0 जेकरा में होगा और D10 वही कलर शो नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्या बोलता है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन सॉलिड। द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस है, तो रॉल्स लेकर। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर क्या बोलता है, 10 नंबर बोलता है EMF ऑफ सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल भी दिया हुआ है। निकल 2+ निकल -0.25 वोल्ट, कॉपर 2+ कॉपर +0.3 वोल्ट दिया हुआ है। तो EMF पूछ रहा था, EMF पूछ रहा था। इसमें देखिए सबसे पहले इसमें कैथोड कौन बनेगा, EMF। तो EMF बराबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसमें ऑक्सीडाइज कौन होगा, तो जिसका SRP कम होता है वही क्या करता है, वो सेल्फ ऑक्सीडाइज करता है। तो SRP कम किसका है, तो निकल 2+ निकल का SRP क्या है, -0.25 है, यानी कि कम है। ये किसका है, जैसा बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सेल्फ ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये माइनस में दिया हुआ है, लेकिन क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये भी प्लस 0.34 थी, तो प्लस में अपने से ही है आएगा वो प्लस, तो प्लस प्लस दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जुड़िएगा तो ऑप्शन है 0.59 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर 2+ इज। कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, तो कॉपर का खाली क्या रहता, आर्गन 3D10 4s1 होता है। अब कॉपर 2+ दे दिया है, कॉपर 2+ दे दिया है, तो यानी कि 2 गो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलेगा। जब 2 गो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आर्गन 3D9 4s1 हो जाएगा और 4s0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। काहे कि S1 में इसी का एक ही वो रहता है और एक डी में 10 था, तो एक इसमें से भी निकल जाएगा। तो 11 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ऑन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, फॉर द हाफ रिएक्शन Ag+ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्यूटेन 2 ऑल इज। ब्यूटेन 2 ऑल का होगा, तो ब्यूटेन 2 ऑल है, ब्यूटेन 2 ऑल यानी कि क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2 ऑल सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी है, सेकेंडरी अल्कोहल। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर,
15 नंबर क्या बोलता है कि जब फिनोल रिएक्ट करेगा C2H5 के साथ तो क्या होगा, तो यहाँ से HI बाहर निकल जाएगा। HI क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कैसे बाहर निकल जाएगा, तो प्लस C2H5 प्लस और I माइनस में हो जाएगा और यहाँ से HI बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यानी कि O के साथ C2H5 जुड़ जाएगा। तो किस में है, तो देखिए ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में क्या है, C6H5O C2H5, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी का अगर आप ऐसे बनाइएगा स्ट्रक्चर तो OC2H5 बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 16 नंबर क्या बोलता है, इफ़ द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज इतना 1.5 × 10⁻⁻² व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखिए रेट कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, इसको हम यूनिट से मतलब है। तो पर सेकेंड दिया हुआ है, तो पर सेकेंड किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर का होता है। तो 16 का ऑप्शन भी हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, तो मोल पर लीटर के पावर 1 - T पर सेकेंड, मोल पर लीटर के पावर 1 - N पर सेकेंड। एन का वैल्यू यहाँ कितना, अगर आप 1 बिठाइएगा तो पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये किसके लिए होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कौन शो करेगा, जिसके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ, ऑप्शन सी होगा। मैग्नेट 2+ का जब कन्फिग्रेशन निकालिएगा तो क्या आएगा, आर्गन 3d5 4s2 यानी कि डी में क्या है, डी में 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा इसका। 1 2 3 4 5 5 का मतलब क्या होगा कि सबसे हाईली अनस्टेबल होगा। तो जो अगर मैग्नेटिक मूवमेंट पूछता है तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो 5 पॉइंट समथिंग, अगर 6 रहेगा तो 6 पॉइंट समथिंग, अगर 3 रहेगा तो 3 पॉइंट समथिंग। तो 5 इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन था, तो यानी कि सबसे बेसी इसी का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किससे हैं, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होता है यानी कि कोबाल्ट डायरेक्टली जेगो से अटैच होगा उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन ये इथिलीन डाइएमीन दिया हुआ है, इथिलीन डाइएमीन क्या होता है, तो डाइडेंडेंट होता है। डाइडेंडेंट यानी कि दूगो है, तो डाइडेंडेंट तो दो दूनी 4 हो जाएगा, दूगो क्लोरीन है 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किस में है, तो ऑप्शन ए और बी में है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर के आधा होता है। जनरली ऑक्सीडेशन का होता है आधा होता है। तो 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 18 का ऑप्शन ऐसे ए हो जाएगा, कहे कि Cl2 2- है ना। हाँ, और इथिलीन डाइमीन पे 0 चार्ज होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 6 और 2। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे 3 होना चाहिए था लेकिन 2 होगा, काहे कि क्लोरीन 2 है माइनस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स शो ऑप्टिकल आइसोमरेज। ऑप्टिकल आइसोमरेज कौन शो करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमरेज इसमें देखिए ऑप्शन बी, 19 का ऑप्शन बी। यहाँ देखिए COEN का 3 के पावर 3+, क्योंकि ये क्या है यानी कि डाइडेंडेंट है। डाइडेंडेंट है तो क्या शो करेगा, फेशियल और मेरिडोनल, फेशियल और मेरिडोनल 2 ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, द कंपाउंड फॉर्मेड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय पोटेशियम परमैंगनेट इज। जब आप इथाइल बेंजीन को पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते थे, क्या देगा। देखिए इथाइल बेंजीन ही नहीं, अगर कोई भी बेंजीन रिंग है, ठीक, कोई भी बेंजीन रिंग है, मान लीजिए कि कोई भी बेंजीन रिंग है, बेंजीन अच्छा से नहीं बना, अच्छा से बनाते हैं, कोई भी बेंजीन रिंग है, मान लीजिए कोई भी बेंजीन रिंग है, उसके साथ अल्काइल ग्रुप लगा है और पोटेशियम परमैंगनेट के साथ यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो डायरेक्ट बेंजीन बन जाता है, डायरेक्ट बेंजीन बन जाता है, कुछ नहीं। तो यहाँ इथाइल बेंजीन नहीं, यहाँ कुछ रहता, प्रोपाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, घोड़ा कुछ रहता, डायरेक्ट बेंजीन बन जाता। ठीक, क्या डायरेक्ट बन जाता, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में, सॉरी बेंजीन नहीं, बेंजोइक एसिड। 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया ना कि बेंजीन के साथ
बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा हो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, एमोंग द फ्लोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत एसिड कौन है? तो जिसके से मजबूत एसिड कौन होगा? जिसके सबसे कम अल्काइल ग्रुप लगल होगा। सी डब्ल्यू बॉन्ड ओ एच के देखिए कि सबसे कम कार्बन किसके साथ है? तो पहला नहीं, ऑप्शन बी में, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ एच के साथ जितना कम नंबर ऑफ आर या हाइड्रोकार्बन या कार्बो कंपाउंड होगा वही सबसे मोस्ट मतलब वही सबसे मोर एसिडिक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसी को मेथनोइक एसिड भी कहते हैं, जो चींटी के डंक और मधुमक्खी के में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस विथ जिंक HCl टू गिव। तो देख लीजिए, क्लेमेंसन रिएक्शन है। क्लेमेंसन रिएक्शन किसके लिए एलिजिबल होता है? तो कीटोन एल्डिहाइड के लिए, मेनली कीटोन के लिए। तो ऑप्शन बी 10 टू ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन एमोंग द फ्लोइंग एमीन इज। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस को जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएंगे तो कौन सा एमीन होना चाहिए? तो इसके लिए होना चाहिए एन इथाइल इथेनाएमीन, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसका बी। 24 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। तो हाँ, एन मिथाइल बेंजाइलएमीन हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी एमीन नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के देखते हैं। 25 नंबर है, ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस विथ HIP गिव। जब ग्लूकोज को देख लीजिए, ग्लूकोज की क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है PIQ में भी आ चुका है। तो जब ग्लूकोज को आप HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डायरेक्ट नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल हेक्सेन में, यानी कि 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं? CHO, फिर कैसे बनाते हैं? तो CHOH पावर 4, फिर यहाँ का लिख सकते हैं, फिर CH2OH। जब आप इनका क्या कराएंगे, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो काची में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉर्मल हेक्सेन में, समझ में आया? 25 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।